बड़ा धीरे, वहाँ तो दुश्मनी निकाल रहे हो मोहम्मद। आज मोहम्मद पूरी दुश्मनी निकाल लेगा अम्मा से। अम्मा होमवर्क करवाती हैं, अम्मा खाना खाने को कहती हैं। मुंह पे आ गया है ना मोहम्मद। अम्मा कहती है सो जाओ टाइम पे, अम्मा मोबाइल नहीं देती हैं। आज वो दुश्मनी निकाल लेगा हमसे। बदला लेके बचा के दे, अच्छा बना दे बर्फ का, बहुत सॉलिड हो गई। मेरा निशाना खराब वरना हम भी पक्का, मेरा निशाना खराब वरना हम भी बदले ले सकते थे। आओ तुम्हें पहाड़ी दिखाए। आओ पहाड़ी दिखाए। आज तुम्हें यहाँ से पुतवा दे बाजी करके। आओ पहाड़ी, अरे आओ तो। मजा आया। मायशा की बर्फ अंदर चली गई। रुक जाइए, हटा दिए। अबे ईटा भी क्या है? ओह नो। मोहम्मद किनारे रुको रुको रुको। स्नोफॉल हो रही है। क्या हुआ? धूप निकली है थोड़ा। बर्फ पे मोहम्मद ने नाम लिखा है क्या? Typical cliche thing I'm doing. सना मिराज। क्या हुआ? अरे इसमें रो नहीं, पत्थर पड़ गया। किसने मार दिया? कोई बात नहीं, रोने की क्या बात है? चलो कोई बात नहीं। कहाँ से पत्थर पड़ा, किसका? चलो कोई बात नहीं। चलो बेटा, बर्फ थी। ध्यान से देखते हैं। मसूद मामू की तबीयत खराब है। स्नोफॉल हो रही है, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर 1 डिग्री है। चलिए चले, अब बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलिए। स्नो फॉल हो रहा है, बर्फ गिर रही है। कैमरे में पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही है, हल्की फुल्की छोटी छोटी आ रही ना। वो उधर देखो पहाड़ों की तरफ। जब क्या पहाड़ों में देखो। हाँ अब आ रहा है वीडियो में। हाँ बेटा, तो मनाली भी बहुत दूर है, 300 किलोमीटर। खोलो 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 खोलो। हाँ हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों ने गौर किया होगा कि मेरा भाई जो मसूद है वो कार में बैठा हुआ है, वो बाहर खेलने नहीं आया। क्योंकि जब हम लोग ले से निकले थे मनाली के लिए तो उसकी रात भर ही तबीयत ख़राब थी और सुबह भी उसकी तबीयत ख़राब ही रही और उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। जब कोई ले पे स्टे करता है तो उसकी कंडीशन है कि आप लोगों को ले में 2 दिन बिताने ही हैं, तब जाके आपको आगे की जर्नी पूरी करनी है। पर अगर आप 1 दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर ही आप ऊपर चले गए यानी कि खरदुंगला ले पास के पास चले गए या उसके आसपास के और टॉप वाले एरिया पर चले गए तो आपको हायर एल्टीट्यूड की वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। क्योंकि जब आप नीचे के लेवल से ले पहुंचते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी ले पहुँच के सबका बॉडी का ऑक्सीजन कम हो जाता है और वहाँ पर सबको फर्स्ट डे पे ऑक्सीजन की कमी फील होती है और बहुत ज़्यादा थकावट लगती है। पर मसूद और शाहजेब विराज के फ्रेंड हैं
और कज़न भी लगते हैं। तो उन दोनों ने सोचा कि हम लोग ऊपर जाते हैं, खरतुंगला टॉप भी देख लेंगे और एक दिन वेस्ट ना करें शॉपिंग करके या ले में टहल के। तो हम लोग ऊपर जाते हैं और बाइक राइड का मज़ा भी लेते हैं। तो दोनों ने बाइक राइडिंग करने की सोची, पर दोनों ने अपने आप को बहुत अच्छे से कवर नहीं किया था। ना जैकेट पहनी थी, ना उसकी तैयारी करी थी कि ऊपर टॉप पे कितना हाई एल्टीट्यूड हो सकता है, या ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो सकता है, या ठंड बहुत ज़्यादा हो सकती है। इन लोग को आइडिया नहीं था, तो वो लोग वहाँ चले गए। सफ़र बहुत अच्छा रहा, पर वापस आके इन लोग को बहुत थकावट हुई और इन लोग ने रेस्ट भी नहीं किया, जिसकी वजह से दोनों की तबीयत, मसूद की मेनली, क्योंकि शाज़ेब ने थोड़ा सा रेस्ट किया था पर मसूद ने रेस्ट नहीं किया था, तो मसूद की तबीयत रात भर ख़राब रही। उसको बहुत वॉमिटिंग और बहुत ही हेडेक हुआ। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग मनाली के लिए निकले तो मसूद की तबीयत सुबह ख़राब होना शुरू हो गई थी, जो टाइम के साथ और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, और उसका फेस एकदम पर्पल होता जा रहा था। उसके नेल्स पर्पल हो रहे थे, उसके लिप्स पर्पल हो रहे थे। तो उससे अंदाज़ा हो रहा था कि उसकी तबीयत कुछ प्रॉब्लम है उसकी बॉडी में, या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग सोचा कि क्यों ना उसका एक जगह रुक कर चेकअप कराए, पर हम लोग को कोई भी चेकअप कराने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, ना समझ में आ रहा था कि कैसे उसकी हेल्प करें। तो हम लोग ने उसको पेन किलर दिया था, जैसे कि डिस्प्रिन दे दी थी हेडेक के लिए, पर उससे भी उसका हेडेक नहीं रुक रहा था और वो बिल्कुल चुप होता जा रहा था और रिप्लाई करना भी बंद कर रहा था। और धीरे धीरे हम लोग की घबराहट ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि उसको हुआ क्या है, कि प्लीज़ गाड़ी रोक कर कहीं पर उसको चेकअप कराए, उसको कहीं दिखाए किसी डॉक्टर को कि हुआ क्या है, एटलीस्ट पता तो चले, ताकि वो सही डायग्नोस हो, उसकी दवा भी हो। हम लोग के साथ चलने वाली गाड़ियाँ, जितने भी फ्रेंड्स थे, वो लोग हम लोग से थोड़े से बिछड़ गए थे, क्योंकि हम लोग आगे पीछे चलते रहते थे और सिग्नल भी हम लोग के सब ख़त्म हो गए थे। सिग्नल मिलना और फ़ोन चलना बिल्कुल बंद हो गया था, किसी को भी कॉल नहीं लग पा रही थी कि एक दूसरे से मदद मांग सकते। तो जल्दी हम लोग को एक ढाबा मिल गया, जहाँ पर एक आदमी ने बताया कि यहाँ पर एक आर्मी कैंप है, वहाँ पर आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ पर 2 आदमी थे जो आर्मी के थे, और उन्होंने मसूद की हेल्प करी और मसूद को उठाकर जब अंदर ले गए, क्योंकि मसूद चल नहीं पा रहा था, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो सब ने मिलकर उसको उठाया और पता चला कि उसका ऑक्सीजन लेवल 36 था। तो बहुत ही अर्जेंट एक डॉक्टर को बुलाया गया, जो कि हेलीकॉप्टर से आए और मसूद का चेकअप करा। तो उन्होंने कहा कि इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही डाउन हो गया, 36 हो गया, अगर और देर करते तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता था। फिर उन्होंने मसूद को इंजेक्शंस दिए, दवा दी, और हम लोग वहाँ 1.5 घंटा खड़े रहे। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ जितने लोग थे सब वहाँ पर खड़े रहे और बहुत ही मदद करी सबने, जितने भी लोग हमारे साथ गए हुए थे, शुएब भाई, शाज़ेब भाई, और सब लोग हम लोग के साथ वहाँ पर खड़े रहे, चेकअप कराते रहे। मसूद के साथ अंदर एक ही आदमी जा सकता था, तो वो शाज़ेब खड़ा रहा, हम लोग बाहर खड़े रहे, और बहुत ज़्यादा ठंडक थी इसलिए कोई आगे नहीं जा सकता था। तो 1.5 घंटे की चेकअप और 1.5 घंटे के इलाज के बाद मसूद की हेल्प हो गई और मसूद की तबीयत भी बेटर हो गई, और उसको वहीं पर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। फिर आर्मी वालों ने एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया था, जो पूरे टाइम मसूद को गाड़ी में लगाना था, और फिर हम लोग को वो ऑक्सीजन सिलेंडर नेक्स्ट आर्मी कैंप यानी कि टांडी में जाके जमा करना था, जो मनाली के पास ही पड़ता था टांडी। तो इस तरह से आर्मी वालों ने हम लोग की बहुत मदद करी और डॉक्टर्स ने भी बहुत मदद करी और साथ वालों ने भी। तो इस वीडियो के थ्रू, इस क्लिप के थ्रू हम इंडियन आर्मी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं, जिन्होंने इतना डिफ़िकल्ट टाइम पे हम लोग की मदद करी। अब इस क्लिप में आपको मसूद बैठा हुआ दिख रहा है, जिसके हाथ में वीगो लगा हुआ है। तो इसका इलाज हो चुका था और हम लोग आगे बढ़ रहे थे, पर से मसूद की तबीयत ख़राब हुई थी। हमने शूट करना बंद कर दिया था क्योंकि हमको बहुत टेंशन हो रही थी, तो हमने बिल्कुल शूट नहीं किया उसके दौरान। तो ये क्लिप उसके बाद की है जब मसूद का इलाज हो चुका था। तो डायरेक्ट आपको नेक्स्ट क्लिप जो मिलेगी वो मेरी मनाली जाने की क्लिप मिलेगी, और हम लोग अटल टनल पे पहुंच चुके थे और रात हो चुकी थी। तो कुछ इस तरह से हमारा बेस्ट डे ऑफ ट्रिप हमारा वर्स्ट डे में बदल गया, क्योंकि मेरे भाई की बहुत तबीयत ख़राब थी। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये दिन भी हम लोग के एक एक्सपीरियंस में जुड़ गया। और हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो मनाली का है। मनाली में बहुत बारिश होती रही थी पूरे दिन, पर हम लोग ने घूमना नहीं बंद किया। वो हम लोग का लास्ट डे ऑफ ट्रिप था। मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नीचे वो है पूरा, कौन तेरे पर है पता है? चिनाब। हम लोग मनाली बस पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए, यहाँ से 10 मिनट दूर है। सॉरी आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, ये हम लोग मनाली पहुंचने वाले हैं। कार में लाइट जलाने तो वहाँ कैसे दिख जाएगा? और अटल ये अंदर का तो दिखेगा ऑडियंस को, यस ऑडियंस नहीं सब्सक्राइबर।
वैसे हम लोग को जाना था कहाँ से, रोहतांग पास से, लेकिन कैंसिल कर दिया क्योंकि जितनी बर्फ देखनी थी देख ली, अब दिल भर गया हम लोग को बर्फ से। हम लोग अटल टनल से होकर जा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है अटल टनल। अटल टनल से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मोहम्मद को अटल टनल से जाना था। जोशी खड़ा है, ब्रो ये देखिए अटल टनल यहाँ से स्टार्ट होती है। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर की है। अरे वो अटल टनल नहीं था, किलोमीटर से जानते कितना फर्क आता है ना। अटल टनल गया था ये इतना 50 किलोमीटर का फर्क है। 50 किलोमीटर का मतलब रोहतांग पास जाते हैं अगर हम लोग तो जो पहाड़ पे जाते हैं वो 50 किलोमीटर का है, ये सीधे सीधे समझ गई ना। 4 किलोमीटर हाँ रोहतांग पास 50 किलोमीटर का फर्क है, ये 4-5 किलोमीटर का। दादी को वीडियो कॉल करें बेटा अभी तो यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, टनल ये हम लोग अटल टनल में ही है अभी। 4 किलोमीटर की टनल है मेरे ख्याल से, और इससे जल्दी कवर अप हो जाता है। ऊपर की अजीब सी स्मेल आने लगी। हेलो भाई और बहना, मुंह खोल कर सुनो, कान खोल कर सुनो। हेलो होटल पहुंच चुके हैं, ये अब हम मुंह से उतार रहे, ये बस हो गया, ये हमें और ये हो गया, पागल हो गया, कूद रहे हो, खुद ये क्या हो रहा है, कैमरा खेल लेट जाइए।